नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये सब साहुण केशो पंच नमोकारो सब पावकण मंगलानंद संदेशन परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो श्रवण संत सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सज्जनों मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परमादरणीय भगवती स्वरूपा साधना श्री व्याख्या प्रगति सूत्र जिसका दूसरा नाम श्री भगवती सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 8वां शतक और 9वां उद्देश्य सुनाए जाते। परयोग बंध जीव के प्रयास से होने वाला बंध से किंतंग साहणना बंधे साहणना बंधे दुदिहे पनत्ते तंजाहा देश साहणना बंधे सब साहणना बंधे से किंतंग साहणना बंधे संहनन बंध किसे कहते हैं? संहनन ऐसे संग्रहण के लिए आता है। वज्र ऋषभ नाराज ऋषभ नाराज नाराज अर्ध नाराज की का सेवा। तो जहां भी संहनन आया है संहनन बंध किसे कहा जाता है? जैसे दो पदार्थों का आपस में जुड़ना जोड़ा जाना तो जिसको संहनन बंध कहते। तो एक दो प्रकार का है जैसे कि देश संहनन बंध और दूसरा सर्व संहनन बंध। मूल पाठ में ही इनकी व्याख्या स्वरूप बताया जाएगा। से कीर्तन देश सा हनना बंधे देश सा हनना बंधे जंगन सगड़ रह जान जुग गिल्ली खिल्ली सीय संदमाणि लोही लोह कड़ाह कड़चुअ आसन शयन भांड खांब भांड मत्तोव गर्ण मायन
देश साहणना बंधे समुपत्ते जहन्नेन अंतो मुहूर्तम उकोसेन संकेतन कालम सेतम देश साहणना बंधे। सेकिंतन देश साहणना बंधे, देश संहनन बंध का क्या स्वरूप है? देश साहणना बंधे, देश संहनन बंध। ऐसे होता ना, जैसे चारपाइयाँ होती हैं, चारपाइयों को पावों में डालते, मतलब उसके डंडे जो हैं पावों के अंदर डालते हैं, तो एक किनारा तो पावे से जुड़ा है, दूसरा तो उससे नहीं जुड़ा, वो दूसरा दूसरे पावे से जुड़ा। जैसे सीढ़ी बनाते हैं, एक लकड़ी के साथ दो बांसों के बीच में पैर रखने वाले स्टेप जो है, एक एक किनारे होता है, दूसरा दूसरे किनारे होता है। तो ये देश संग हनन बंद हुआ ना। जैसे कपड़ा एक जगह से फट जाता है तो उसको एक किनारे से सी देते हैं, तो देश संग हनन बंद हुआ। ऐसे दो रस्सियों को आपस में बांधते हैं, तो किनारे से बांधते या बीच से बांधते हैं, साड़ी को तो नहीं बांधते। तो ये जो एक जगह से बांधा जाता है, एक जगह से जोड़ा जाता है लकड़ियों को, तो उसको देश संग हनन बंद कहा जाता है। तो दृष्टांत यह है, जंगन जो सगड़ शकट, शकट के अंदर भी तो लकड़ियों को आपस में जोड़ा होता है। रह, रथ में भी तो जोड़ होते हैं। यान, यान, ये वाहन नाना प्रकार के हैं। जुग, जुग्य, गिल्ली थिल्ली, अलग अलग देशों के बैलगाड़ियां आदि जो होती हैं, ठेले आदि होते हैं। कहीं पर पशुओं को लगाया जाता है, कहीं पर मनुष्य ही खींचते हैं। ऐसे वाहन सिंह, शिविका, पालकी, संदमानी, स्यंदमानी, ये भी वाहन है। वैसे स्यंदन शब्द रथ के लिए प्रयुक्त होता है। तो संदमानी लोही, लोही, ये लोहे का उपकरण है। लोह कड़ाहा, लोहे का बड़ा कड़ाहा होता है, जो जहाँ पर ज्यादा चीज पकाई जाती है। लोहे का कड़ाहा, कड़छुआ, कड़छी, आसन, आसन, शयन, शयन, खम्भ, खम्भे, लकड़ी के खंभे होते हैं ना। एक किनारा जमीन में होता है, दूसरा किनारा ऊपर जुड़ा होता है। भांड, मत्स्यगर्ण, भंडोपकरण, नाना प्रकार के बर्तन होते हैं आदि। इनका देश साहरण बंद, देश संहनन बंद समुपजय पैदा होता है। जघन्येन अंत मुहूर्तम कोसेण संखेजन कालम, जघन्य से अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट से संख्यात काल कहना। सेतम देश साहरणा बंद, इस प्रकार देश संहनन बंद का स्वरूप हुआ। से कीर्तन सब साहरणा बंद, सब साहरणा बंद, सेन क्षीरोदक माइनंग, सेतं सब साहरणा बंदे, सेतं साहरणा बंदे, सेतं अलियावन बंदे। सेकिंतन सब साहरणा बंदे, सर्व संहनन बंद का क्या स्वरूप है?
सब सब सहन बंधे सर्व संहनन बंध सेन वै क्षीरोदक मारिन। श्री दूध और पानी आदि का, दो तरल पदार्थों का जो आपस में मिक्स हो जाता, जैसे पानी दूध में डाला या दूध में पानी डाला, वो सारा क्या हो जाता है, एक कम एक हो जाता है। पानी सारे दूध में मिल जाता है और डाला हुआ दूध जो सारे पानी में मिल जाता है। ऐसे मिलने को सर्व संहनन बंध कहा जाता है। ऐसे देखा जाए तो और भी दूध में चीनी डालते हैं, वो भी तो सारे पानी में दूध में घुल जाती है। पानी में शरबत बनाते हैं, वो भी तो सारे अंश क्या होते हैं, सारे में घुल जाते हैं। ये जो आपस में दोनों का बंधन है, वह क्या है, सर्व संहनन बंध ये कहा जाता है। यहाँ पर केवल दूध और पानी का ही दृष्टांत दिया, बाकी आदि कह दिया। इससे मिलते जुलते दो लिक्विड पदार्थ भिन्न जाति के जब एक दूसरे में मिला दिए जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। सरसों का तेल है, तिलों का तेल है, ऐसे मिला दिया, जिनका आपस में सारा दूसरे पदार्थ सारे रच जाते हैं। इस प्रकार सर्व संहनन बंध का स्वरूप हुआ सेतन साहरणा बंधे। इस प्रकार संहनन बंध जो चार, तो इसका वर्णन हुआ जो दो प्रकार का कहा, सेतन अलियावन बंधे। इस प्रकार अल्ली का अलियावन आलपन बंध जो चार प्रकार का कहा था, इसका वर्णन हुआ। अब शरीर बंध, पांच प्रकार के शरीर हैं, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, कार्बन। ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके कारण से ये उद्गल आपस में बनते रहते। 14 पिंड प्रकृतियों में पांचवी प्रकृति बंधन नाम कर्म। जैसे शरीर पांच है, तो ऐसे बंधन नाम कर्म भी क्या है, पांच। बंधन और संघातन, संघातन का मतलब इकट्ठे होना, और बंधन का मतलब उनका आपस में बंध जाना। कितनी हवा चले, शरीर के अंश तो शरीर के साथ ही रहते हैं। वो रेते को मिट्टी को उड़ा के ले जाती है, लेकिन शरीर को नहीं। शरीर के पुद्गल जो मानो बहुत तेज हवा तो सारा शरीर उड़ेगा, ना कि उसका एक अंश। तो इस प्रकार अब शरीर बंध के संबंध में से किंतन शरीर बंधे, शरीर बंधे दुविहे पणते तन जहा उब पोग पद चाहिए। यह पड़ुपन्न पोग पद चाहिए यो। से किंतन उब पोग पद चाहिए। उब पोग पद चाहिए जंगन निर्याण संसार थान साव जीवाण तथ तथ तेसु तेसु कारणेषु समोहन मानान जीव पयसाण बंदे समुपजय। सेतन उपभोग पद चाहिए। से किंतन पड़ुपन पौग पद चाहिए। पड़ुपन पौग पद चाहिए जंगन केवल नानी स अनगारस केवली समुघायण समोहयस ताओ समुघायाओ परिनियत मानस अंतरा मंथे भट्ट मानस
तेया कम्बाण बंदे समुपजय तेन कारण ताहे से पैसा एगति गया भवंती सेतं पड़ुपन पौग पच्चय सेतं शरीर बंधे सेकिंतंग शरीर बंधे शरीर बंध का क्या स्वरूप। ऐसे बताया ना, शरीर बंधन नाम कर्म से शरीर के पुद्गलों का आपस में संबंध बना रहता। शरीर बंधे दुनिया पनत्ते शरीर बंध दो प्रकार का कहा है। तन जहा जैसे कि उप पौग पद चाहिए, यह पड़ुपन पौग पद चाहिए, पूर्व प्रयोग प्रत्यय और प्रत्युत्पन्न प्रयोग प्रत्यय, इन बंधों के संबंध में पूर्व प्रयोग बंध कहते कषाय आदि समुद्घात रूप जीव के व्यापार से होने वाला जीव प्रदेशों का जो बंध होता है, कषाय समुद्घात, और समुद्घात में आत्म प्रदेशों का फैलाव तो होता है। जब आत्म प्रदेशों का फैलाव होता है तो आपस में जुड़े भी तो होते हैं। और जब संकुचित रूप में होते हैं तब भी उनका बंद होता है। जब फैलते हैं फिर उसके बाद जब फैलना रुक जाते हैं तब भी तो बंद होता है। तो इस बंद पूर्व प्रयुक्त प्रयोग बंद कहा जाता है। और इसकी दूसरी परिभाषा दे दी है, जीव प्रदेशों पर जो तेजस कार्बन शरीर का तेजस कार्बन शरीर जो है आत्मा के साथ ही तो बंधे हैं। इनका जो आपस में संबंध है, बंधन है, वह पूर्व प्रयोग प्रत्यय का ऐसा कहा जाता है। और ये परिभाषा ऐसी है, देखो इसमें अपनी ओर से तो कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसी शास्त्रों की व्याख्या पढ़ के थोड़ी बहुत समझ आती है उसके अनुसार कहने का प्रयास किया जाता है। तो देखो पूर्व प्रयोग प्रत्यय बंध प्रत्युत्पन्न, इसके संबंध में कहा है पूर्व प्रयोग प्रत्यय पूर्व भोग पद चाहिए, पूर्व प्रयोग प्रत्यय जंगन निर्याण संसार स्थान, जो नारकियों का संसार स्थान संसार में स्थित है। सब जीवाणु सारे जीवों का, केवल नारकियों का ही नहीं, सारे संसारी जीवों का। जब जब जिसके जीवन में क्षण आते हैं तो कोई ना कोई समुद्घात तो घटती है। संसारी जीवों में और नहीं तो वेदना, कषाय, मारणांतिक, ये तो सुलभ समुद्घाते हैं। फिर आगे वैक्रिय, तेजस, आहारक, केवली समुद्घात। तो बताया जीवों के तथ तथ तेसु तेसु कारणेसु, उन उन स्थानों में उन उन कारणों के उपस्थित होने पर समोहन जीव परिसाण, जीव प्रदेशों के जो समुद्घात हो रही है उन जीव प्रदेशों के अंदर बंद समुपजय, मतलब समुद्घात के समय जीव प्रदेशों में जो बंद पैदा होता है उसको पूर्व प्रयोग प्रत्ययिक बंद कहा जाता है। सेतंग पुब पोग पच्चय सेकिंतंग पड़ुपन पोग पच्चय प्रत्युत्पन्न प्रयोग प्रत्ययिक बंध का क्या स्वरूप है। पच्चुपन पोग पच्चय प्रत्युत्पन्न, प्रत्युत्पन्न तो वर्तमान काल को कहा जाता है। प्रत्युत्पन्न मति भी कहा जाता है, जो उत्पत्ति की बुद्धि तत्काल। ये प्रत्युत्पन्न प्रयोग प्रत्येक बंध का क्या स्वरूप है।
पच्चुपन पोग पचय प्रत्युत्पन्न जंग न जो केवल नानीस अणगारस केवली समुघायन समोहयस। जो केवल ज्ञानी अणगार है, और जब वो केवली समुद्घात कर रहे होते, लेकिन केवली समुघायन समोहयस केवली समुद्घात कर रहे होते ताओ समुघायाओ पड़ी नियत। जब वे उस समुद्घात से प्रतिनिवृत्त होते हैं, मतलब सारे लोक में फैल जाते हैं, फिर उसके बाद सिकुड़ने लगते हैं। जैसे दंड, कपाट, मंथनी, सर्वलोक पूर्ण, फिर मंथनी का आकार मदानी जिसको कह देते हैं, रेई कहा जाता है। तो उसके बाद कपाट का रूप, फिर दंड का रूप बनता है। प्रदेश सिकुड़ते न, एक एक समय के अंदर आगे सिकुड़ते जाते हैं। जब केवली समुद्घाट से निवृत्त हो रहे होते हैं, अंतरा बीच में मंथे वर्तमान से, जब मंथनी के अंदर मंथ मदानी रई इसके रूप में वर्तमान है, तब तेया कम्बाण बंधे समुपजय। तब तेजस और कार्बन इन पुद्गलों का बंध पैदा होता है। क्योंकि पहले तो सारे लोक में क्या थे, और जैसे लोक से निवृत्त होकर मंथनी के रूप में आए तो आत्म प्रदेश सिकुड़ू सिकुड़े। आत्म प्रदेशों के साथ तेजस और कार्बन शरीर भी तो फैला था, और दोबारा क्या हो गया, सिकुड़ने लगे हैं तो उनका बंध क्या होने लगा, दोबारा फिर होने लगा। फिर वो आपस में चिपकने लगे, उनका संकोच होने लगा, और कम होते गए, फैलाव कम होता गया। तो तेजस कार्बन उद्गलों का जो बंध पैदा होता है, कहते क्यों होता है, किन कारण, क्या कारण, ताहे से पैसा तब वे प्रदेश एगति गया भवंती, मतलब इकट्ठे होने लगते हैं। जो फैले थे दोबारा फिर क्या होने लगते हैं, इकट्ठे होने लगते हैं, एकत्र होने लगते हैं। तो ऐसा जो बंध है, सेतंग परुपन पौग पचई, ये प्रत्युत्पन्न प्रयोग प्रत्यय है, सेतंग शरीर बंध है। इस प्रकार शरीर बंध का वर्णन हुआ। अब है शरीर प्रयोग बंध। शरीर बंध, शरीर प्रयोग बंध से किंतन शरीर पौग बंधे, शरीर पौग बंधे पंच बीह पणते, तन जहाँ ओरालिए शरीर पौग बंधे, व्योग्य शरीर पौग बंधे, आहार शरीर पौग बंधे, क्रिया शरीर पौग बंधे, कम्मा शरीर पौग बंधे, ओरालिए शरीर पौग बंधेन भंते, कई बीहे पणते गोयमा पांच बीहे पणते, तन जहाँ एक इंद्रिय ओरालिए शरीर पौग बंधे, वेंद्रिय ओरालिए शरीर पौग बंधे, जाव पंच इंद्रिय ओरालिए शरीर पौग बंधे, एक इंद्रिय ओरालिए शरीर पौग बंधेन भंते, कई बीहे पणते गोयमा पंच बीहे पणते, तन जहाँ पुडवी काय एक इंद्रिय ओरालिए शरीर पौग बंधे, एवं एण अभिलावेन ध्येयो जहाँ ओ गाहन संठाने, और आलिय शरीरस ताहा भानी अपो जाव, पजत्ता गब बकंतीय मनुष्य पंचेंद्रिय ओरालिय शरीर पौग बंधेय, अपजत्ता गब बकंतीय मनुष्य जाव बंधेय। से किंतन शरीर पौग बंध, शरीर प्रयोग बंध का क्या स्वरूप।
तो बताया शरीर पयोग बंध है पंच बीहे पनते, शरीर प्रयोग बंध पांच प्रकार का कहा। तंजाहा जैसे कि ओरालीय शरीर पयोग बंधे, औदारिक शरीर प्रयोग बंध, व्योमीय शरीर पयोग बंधे, वैक्रिय शरीर प्रयोग बंध, आहारक शरीर पयोग बंधे, आहारक शरीर प्रयोग बंध, तेया शरीर पयोग बंधे, तेज शरीर प्रयोग बंध, कम्मा शरीर पयोग बंधे, कार्मण शरीर प्रयोग बंध, ओरालीय शरीर पयोग बंधेण भंते कैवीय पड़ते। हे भगवान, औदारिक शरीर प्रयोग बंध कितने प्रकार का कहा है। गोयमा पंचमी है पढ़ते हैं गौतम जे पांच प्रकार का कहा है। संजाहा जैसे के एक इंद्रिय उरालीय शरीर पौग बंधे, बेंद्रिय उरालीय शरीर पौग बंधे, जाव पंच इंद्रिय उरालीय शरीर पौग बंधे, औदारिक शरीर प्रयोग बंध में जितने उदारिक के भेद हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। पहले औदारिक शरीर प्रयोग बंध बताया है गौतम जी पांच प्रकार का कहा है। संजाहा जैसे के एक इंद्रिय उरालीय शरीर पौग बंधे, एक इंद्रिय औदारिक शरीर प्रयोग बंध, द्वेन्द्रिय उरालीय शरीर पौग बंधे, द्विंद्रिय औदारिक शरीर प्रयोग बंध, जाव पंचेंद्रिय उरालीय शरीर पौग बंधे, जाव से त्रिंद्रिय उदारिक शरीर प्रयोग बंध, चतुरिंद्रिय उदारिक शरीर प्रयोग बंध, पंचेंद्रिय उदारिक शरीर प्रयोग बंध। क्योंकि ऐसे हम देखते हैं ना, मृत्यु के बाद जब जीव औदारिक शरीर लेने के लिए आया है, जन्म औदारिक भाव में, पहले आहार होता है, आहार के बाद रस आदि धातुओं का निर्माण, शरीर का निर्माण होता है। तो जिन जिन आहार के पुद्गलों को ग्रहण करता है, कितने पुद्गल तो पहले शरीर के रूप में परिणत हो जाते हैं, फिर उसके बाद कितने शरीर के रूप में परिणत होते हैं, और फिर उसके बाद कितने पुद्गल जो हैं मल पसीने आदि के, बाथरूम आदि के माध्यम से वो शरीर से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो शरीर के अंदर रह जाते हैं वो पूर्व शरीर के परमाणुओं के साथ, पुद्गलों के साथ वो क्या हो जाते हैं, बंध जाते हैं। फिर आगे जैसे जैसे आहार चलता है नए पुद्गल जुड़ जाते हैं, पुराने पुद्गल निसार होकर शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार ये बंद एक प्रकार से पुद्गलों के साथ बंद हो जाता है, और साथ में आत्मा भी, तो आत्मा के साथ भी तो संबंध है। आत्मा चाहे अरूपीय है लेकिन उन पुद्गलों के साथ संबंध, जब पुद्गलों के ऊपर कोई भी अच्छा बुरा संयोग होता है तो आत्मा उसका संवेदन करती है, अच्छे से सुख का अनुभव करती है, और अशुभ से असाता का अनुभव करती है। तो ये आत्मा के साथ क्या है, एकम एक क्या है, जुड़े हैं। जैसे दूध पानी आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे इन पुद्गलों के अंदर आत्मा का भी एक एक प्रदेश क्या है, उनके अंदर फैला हुआ है। जब भी कोई अच्छी बड़ी घटना होती है तो आत्मा उनसे अच्छे या बुरे रूप में प्रभावित भी होती है। तो बताया है कि अब उदारिकों के बंध पहले जातियों के हिसाब से कहे हैं। एक इंद्रिय उदारिक शरीर प्रयोग बंध, द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय उदारिक शरीर प्रयोग बंध। आगे एक इंद्रिय उदारीय शरीर पयोग बंधेन बनते कई भी है पड़ते। हे भगवान, एक इंद्रिय उदारिक शरीर प्रयोग बंध कितने प्रकार का कहा है। गोयमा पंचमी है पढ़ते हैं गौतम पांच प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के उड्वी काय एक इंद्रिय उरालीय शरीर पयोग बंधे, पृथ्वी काय एक इंद्रिय उदारिक शरीर प्रयोग बंध एवं एण अभिलावित।
इस प्रकार इसी अभिलाप विधा शैली से भयो भेद कहने, जहाँ ओगाहन संस्थाने अवगाहन संस्थान पद में प्रज्ञापना सूत्र के जो 21वां अवगाहन संस्थान पद है उसके अंदर सारा वर्णन दिया है। उदारिक शरीर से संबंध में वो सारा जानना, जहाँ जैसे ओरालिए मतलब ईसा शैली से विधा से भेद कहने, जहाँ जैसे अवगाहन संस्थान में ओरालिय शरीर से ताहा भाणिय को उदारिक शरीर के वैसे कहना। जाव कहाँ तक, जा पजत्ता गभ बकंतीय मनुष्य पंचेंद्रिय ओरालिय शरीर पौगबंदे पर्यापत गर्भ गर्भ व्युत्क्रांतिक मनुष्य पंचेंद्रिय उदारिक शरीर प्रयोगबंद और अपजत्ता गभ बकंतीय मनुष्य जाव बंदे अपर्याप्त गर्भ व्युत्क्रांतिक मनुष्य पंचेंद्रिय उदारिक शरीर प्रयोग बंद, जहां तक कहना। अब ना जैसे खोल खोल के कहते हैं, एक इंद्रिय का कहा उसके पांच भेद कर दिए, पांच स्थावर। पृथ्वी काय के फिर दो भेद कर दिए, सूक्ष्म बादल, फिर उनके दो दो भेद कर दिए, व्यापक और व्यापक। ऐसे अप काय का, तेजस काय का, वायु काय का, वनस्पति काय का। ऐसे दो इंद्रियों का, तीन इंद्रियों का, चार इंद्रियों का, पंच इंद्रियों के उदारिक शरीर को लेकर दो ही भेद होते हैं, पंचेंद्रिय त्रियंच और मनुष्य। और त्रियंचों को लेकर के देखा जाए तो इनके पांच भेद होते हैं, जलचर, स्थलचर, खेचर, उर्पर, भूतपर। फिर आगे दो दो भेद हो जाते हैं, संगी और संगी। फिर उनके आगे दो दो भेद हो जाते हैं, पर्यापत और पर्यापत, इस रूप में बंद। मनुष्यों को लेकर के जैसे चार भेद हो जाते हैं, कर्म भूमियों के, अकर्म भूमियों के, अंतर द्वीपों के तीन है, और चौथा समूर्छा मनुष्यों का हो गया। फिर आगे चल करके इनके पर्याप्त और पर्याप्त समूर्छा मनुष्यों को छह पर्याप्तियों की दृष्टि से देखा जाए तो वो क्या है, अपर्याप्त है। यदि हम चार पर्याप्तियों की दृष्टि से देखें, जब तक उनकी चार पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई तब तक अपर्याप्त है। जैसे चार पूर्ण हुई उधर उनकी मौत होगी, तब वो पर्याप्त के रूप में देखा गया। लेकिन सामान्य से तो अपर्याप्त के रूप में ही इनका प्रचलन मानने का है। तो यदि सारे का सारा ऐसे वो जीवों को उदारिक स्त्रियों वाले भेद कह दें, पर्याप्त गर्भज मनुष्य पंचेंद्रिय उदारिक शरीर प्रयोगवन, अपर्याप्त गर्भ व्युत्क्रांतिक गर्भज मनुष्य पंचेंद्रिय उदारिक शरीर प्रयोगवन। ओरानीय शरीर भोग बंधेन भंते कस कम्मस उदयन गोयमा वीर्य सयोग सदव्याय पमाय पच्चया कम्मं च जोगं च भवं च आवं च पडु च ओरालीय शरीर पोग नाम कम्मस उदयन ओरालीय शरीर पोग बंधे एक इंद्रिय ओरालीय शरीर पोग बंधेन भंते कस कम्मस उदयन एवं च कुटुम्बी कार्य एक इंद्रिय उरालीय शरीर भोग बंधे एवं च एवं जा बनस्य काया एवं वेद्या एवं तेन्द्रिया एवं चौरिंद्रिया त्रिख जोनिय पंचेन्द्रिय उरालीय शरीर भोग बंधेन भंते कर्ता कम्मस उदयन एवं च मनुष्य पंचेन्द्रिय उरालीय शरीर भोग बंधेन भंते कर्स कम्मस उदयन गोएमा वीर्य सयोग सद्रव्याय पमाय पच्चया जाव आवंच पड़ुच मनुष्य पंचेन्द्रिय उरानीय शरीर भोग नाम कम्मस उदयन। जैसे हमारे शरीर का निर्माण होता है, जैनेत्रों में तो कह देते हैं ना, किसी ना किसी की ड्यूटी लगा दी, जन्म देने की, शरीर बनाने की, किसी की ड्यूटी लगा दी। उनका तो बड़ा सामान्य है, परमात्मा ने बनाया, ब्रह्मा ने बनाया, नारायण जी ने जन्म दिया, महादेव जी ने दिया, विधि माता ने दिया,
ऐसे किया लोक में अलग अलग मन। हाँ भाई, कैसे किया है वो जाने हम पर। ये तो इतना कह के छुटकारा, लेकिन हमारे कहते हो कोई नहीं करते। ये सारे अपने कर्म है, कहते कर्म करते हैं, फिर व्यवस्था बताओ कैसे है। और व्यवस्था को लेकर के, क्योंकि अरिहंत परमात्मा तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी, जो अपने ज्ञान के द्वारा देखते हो उसी के अनुसार तो बताते हैं ये कैसे कैसे होता है। तो उसी के संबंध में कारण दिए हैं। हमारा जो शरीर का ढांचा इतना खड़ा हुआ है, इसके पीछे क्या क्या कारण काम कर रहे हैं। तो बताया, उरानीय शरीर भोग बंधेण भंते कस कम्मस उदेण। हे भगवान, उदारिक शरीर प्रयोग बंध ये किस कर्म के कारण, किस कर्म के उदय से होता है। पहले देखो, अब इसका मोटे रूप में देखा जाए, जहाँ नाम कर्म की 14 पिंड प्रकृतियां हैं। अब इस जीव ने उदारिक शरीर के रूप में जन्म लेना है, तो चार गतियों में से मनुष्य गति, त्रियंच गति में तो जरूर ये नाम कर्म होने चाहिए। मनुष्य गति में तभी तो पैदा होगा जब जिसने मनुष्य गति बांधी होगी। और त्रियंच गति में तभी होगा जब त्रियंच गति बांधी होगी। फिर उसके आगे देखें, पांच जातियां हैं, तो जाति नाम कर्म भी तो अपना काम करेगा। एक इंद्रिय में एक इंद्रिय जाति नाम कर्म उदय होगा, दो इंद्रिय में दो इंद्रिय, त्रिंद्रिय में त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय व्यवहारिक श्री वाले और पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म। अब काया की अपेक्षा से ये भी तो कर्म उसका होगा। पृथ्वी काय का, अप काय का, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति का, त्रस काय जो उदारिकों का है वह। आगे इंद्रिय नाम कर्म भी तो उसने बांधा होगा, जिसके कारण से एक दो तीन चार पांच इंद्रियां पैदा, इंद्रियों का निर्माण होगा उसके शरीर में। पर्याप्ति नाम कर्म भी तो होगा, बल प्राण भी होगा अंतराय कर्म के क्षोभम के कारण से। वीर्य अंतराय उसके अंदर। फिर उसके आगे शरीर नाम कर्म के कारण से पांच शरीर क्या होंगे, उनका निर्माण होता है। उदारिक शरीर, उदारिक शरीर वालों के तो उदारिक शरीर, ये भी तो नाम कर्म होना चाहिए ना। ये नाम कर्म होगा। ये उदारिक नाम कर्म है तो उदारिक श्री मिलेगा, वैकृ श्री नाम कर्म है तो वैकृ मिलेगा। आहारक का है तो वो आहारक लब्धि आदि आ जाएंगे। आगे तेजस है, कार्बन है, पूरव का नाम कर्म आगे के नए कर्मों को जन्म देने में सहायक निमित्त बनता है। अब इसके आगे तो ऐसे शरीर निर्माण के लिए कितने कारण हैं, जो हमारे सामने गहराई से देखें तो सोच जाता है। तो जहां पर ये पूछा है किस कर्म के उदय से उदारिक श्री प्रयोग बंद होता है, तो बताए गोयमा हे गौतम, वीर्य, पहला कारण वीर्य। जो वीर्यांतराय कर्म के शोषण से जो आत्मा के अंदर शक्ति पैदा होती है। दूसरा है सहयोग योग, मन वचन काया। सद्रव्य सद्रव्य, पमाय पच्चया, प्रमाद, क्योंकि प्रमाद से तो कर्मों का बंध होता है। प्रमाद से कर्मों का बंध होता है, और प्रमाद से कर्मों का संबर होता है, निद्रा होती है। अप्रमाद से, जो शास्त्रीय दृष्टि से अप्रमाद है वो लेना, ना कि संसार की दृष्टि वालों का। आगे कम्मंग च कर्म, कर्म जो उसने बांधे हैं उदारिक शरीर के लिए। आगे जोगंग च, फिर आगे पहले सहयोग का संयोग अर्थ में लिया जाता है। और अब जो है योग जो मन वचन काया है। भवंग च भव, ये गति आदि नाम कर्म। आगे आउंग च और आयुष्य कर्म, जहां उसने जन्म लेना है। मतलब उदारिक शरीरों में त्रियंच भाव में त्रियंचायु, मनुष्य भाव में मनुष्य आयु का होना भी तो जरूरी है। सारी चीजों की आवश्यकता है। इनको लेकर के उरालीय शरीर पयोग नाम कम स उदयन, उदारिक शरीर प्रयोग नाम कर्म के उदय से उरालीय शरीर पयोग बंदे, उदारिक शरीर प्रयोग बंद होता है। व्याख्या में बड़े अच्छे ढंग से बताया है। ये आठ चीजें क्या है। पहले तो वीर्य कहा,
सवीर्यता। वीर्यांतराय कर्म के शोषण से उत्पन्न शक्ति को सवीर्यता कहते हैं। क्योंकि बल पराक्रम, चाहे बाल पराक्रम है, चाहे पंडित पराक्रम है, चाहे बाल पंडित है, 18 पापों का सेवन करना है या 9 प्रकार के पुण्य को करना है, वहां पर शक्ति होगी तो काम करेगा, शक्ति नहीं है तो क्या करेगा, वैसे पड़ा रहेगा। तो वीर्यांतराय कर्म के कारण से आत्मा में जो वीर्य शक्ति पैदा हुई। पहला। दूसरा है संयोगता। संयोगता कहते हैं मन योग आदि, मन योग, वचन योग, काय योग, इनका व्यापार, इनकी क्रिया। क्योंकि शक्ति है तो क्रिया होगी, शक्ति नहीं है तो क्रिया कैसे हो। तीसरा है द्रव्य। सद्रव्य, सद द्रव्यता। उस प्रकार के पुद्गलादि द्रव्य, जैसे ना उदारिक शरीर बनना है तो उदारिक द्रव्य की जरूरत है, व्याकृत शरीर बनना है तो वहां व्याकृत पुद्गलों की आवश्यकता है। ऐसे आहारक तेजस कार्य, जो जो शरीर बनना है उन पुद्गलों की, उस जाति के पुद्गलों की आवश्यकता है। आगे प्रमाद। प्रमाद देखा जाए, जितनी भी दुनियादारी के काम है इनके पीछे प्रमाद ही तो काम कर रहा है। प्रमाद जिसको कहते हैं, एक होती अपेक्षा, एक होती उपेक्षा। संयम तप के प्रति, ज्ञान दर्शन चारित्र तप के प्रति जो उपेक्षा कर देनी है वो प्रमाद है। जब इनकी अपेक्षा समझेंगे तो इनको पाने के लिए प्रयास करेंगे। जो आत्मा के लिए हितकारी बातें हैं वहां पर अपने बल पराक्रम का प्रयोग ना करके ऐसे स्थानों पर बल पराक्रम का प्रयोग करना जहाँ कर्मों का बंध होता है, कर्म गाढ़े होते हैं, संसार वृद्धि होती है, तो ये सारी स्थितियां क्या है, प्रमाद की है। तो प्रमाद का सेवन। ये चौथा है। पांचवा कर्म। कर्म का मतलब एक इंद्रिय जाति नाम कर्म। एक इंद्रिय में जाना, एक इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है तो एक इंद्रिय में जाएगा, उसी के अनुसार आयुष्य बंधेगा। ऐसे दो इंद्रियों का, तीन इंद्रियों का, चार इंद्रियों का, पंच इंद्रियों का। तो ऐसी जाति कर्म, ऐसे कर्मों का बंध कर्म, इनका उदय योग, काय योग आदि। काय योग, मन योग, वचन योग, काय योग, इनकी प्रवृत्ति होती है। भाव त्रियंच आदि भव, त्रियंच गति, मनुष्य गति, इन गतियों का देवगत, वैक्रिय में देवगति, नर गति आएगी। तो त्रियंच आदि भव आठवां है आयुष्य। ये सारे तभी होंगे ना यदि आयुष्य कर्म होगा। आयुष्य कर्म की प्रधानता है जिस गति में गया है, लेकिन उस गति के साथ इनका होना भी जरूरी है। इनके बिना आयुष्य कर्म भी क्या करेगा। इन सब का होना, जब ये सारे इकट्ठे होंगे तब क्या होगा, ये मनुष्य शरीर रूपी भवन, ये ढांचा, ये आगे चलेगा, बढ़ेगा, जन्मेगा, इसका निर्माण शुरू होगा, आगे विकास होगा, पूर्णता को प्राप्त करेगा। इस बात को बताने के लिए पूर्वाचार्यों ने एक दृष्टांत दिया है। जैसे ना ये हमारा शरीर है, इस शरीर को घर भी तो कहते हैं, भवन। अब देखा जाए, संसार में घर बनाना है तो उसको, उसके लिए धन की भी जरूरत है, मटेरियल की भी जरूरत है, और उसके कार्यकर्ताओं की भी क्या है, जरूरत है। और इस शरीर के भवन का निर्माण होने के लिए कितनी बातों की जरूरत है, तो दृष्टांत के द्वारा बताया है कि जैसे शरीर को बनाने के लिए इनकी जरूरत, जैसे घरों को बनाने के लिए इन इन वस्तुओं की आवश्यकता है, ऐसे शरीर को बनाने के लिए भी इन इन कारणों की आवश्यकता है। ये कारण होंगे तो शरीर रूपी भवन तैयार होगा, अन्यथा नहीं। तो पहले भवन का के संबंध में उन्होंने अपना चिंतन दिया है इन बातों को समझाने के लिए।
जैसे द्रव्य, क्योंकि बिना मटेरियल के तो मकान बनेगा नहीं, तो वहां पर द्रव्य की जरूरत है। द्रव्य क्या है? चूना, ईंट आदि। वर्तमान के युग के अनुसार देखा जाए तो लोहे की भी जरूरत है, ईंटों की भी जरूरत है, रेते की भी जरूरत है, सीमेंट की भी जरूरत है, पानी की भी जरूरत है। ये मकान बनाने के लिए द्रव्य जो है उसका नाम आया द्रव्य। दूसरा है वीर्य। उपरोक्त पदार्थों को खरीदने में पुरुषार्थ करना, क्योंकि ये अपने आप तो चल के आएंगे नहीं। जब धन लेकर के इन जहां जहां जो सामान बिकता बिकता है वहां जाएंगे, वहां खरीदेंगे, फिर अपने स्थान पर लाएंगे, फिर आगे कार्य किया जाएगा। तभी तो क्या होगा, जो कार्य संपन्न होगा। तो साध द्रव्यता उस प्रकार के पुद्गलादि द्रव्य, उनका संग्रह करना। हाँ, पहले पहले तो द्रव्य आया चूना, ईंट आदि। दूसरा है वीर्य, उपरोक्त पदार्थों को खरीदने में पुरुषार्थ। फिर तीसरा है सहयोग, उपरोक्त वस्तुओं का संयोग मिलाना, क्योंकि जब दीवारें बनानी है, पिल्लर बनाने हैं, अकेले रेते से नहीं बनेगा, तो उन पदार्थों का योग भी तो करना पड़ेगा ना। वहाँ रेता, बजरी, सीमेंट आदि, पानी आदि मिलाएंगे, फिर उसके बाद ही तो अगला कार्य होगा। तो इसलिए बताया संयोग, उपरोक्त वस्तुओं का संयोग मिलाना। फिर आगे है योग, कारीगर आदि का व्यापार। जो कारीगर वर्कर आदि है उनका, उनके क्रियाकलाप का, उनका कार्य। कर्म, शुभ कर्म का उदय, क्योंकि यदि अपना पुण्य उदय नहीं होगा तो इन अच्छी वस्तुओं का योग भी नहीं बनता। अपना सौभाग्य भी तो होना चाहिए, शुभ कर्मों का उदय। छठा बताया आयुष्य, हवेली बनाने वाले का आयुष्य पूरा हो तो हवेली पूरा बने, अन्यथा अधूरी रह जाए। यदि हवेली बनाने वाले की उम्र लंबी होगी तो बनाता रहेगा, और बीच में डेथ होगी तो बीच से रुक जाएगा काम। अब देखा जाए इनमें से व्यक्ति की तो आयु तो है, लेकिन पैसे खत्म हो गए तो वर्करों ने हड़ताल कर दी, तो कारीगरों ने हाथ खड़े कर दिया, हम नहीं बनाते, और उसको भटकना पड़ेगा। तो सब चीजों का अपने अपने स्थान पर योगदान है। आगे सातवां भाव, जिसमें जैसी शक्ति होती है वह वैसी हवेली बनाता है, किंतु मनुष्य के बिना हवेली नहीं बन सकती। त्रियंच तो कभी, वह देखा जाए त्रियंच पंचेंद्रिय आदि वो अपना जैसा जैसे जैसे अपना भवन बनाते हैं अपनी बुद्धि के अनुसार। चूहे जमीन को कुरेद करके बना लेते हैं, पंछी जो है अपनी चोंच के द्वारा पैरों के बल से घोंसले बना लेते हैं। लेकिन वो दूसरे ग्रह जहाँ पर मनुष्य को लेकर के कहा जा रहा है, क्योंकि हवेलियां तो मनुष्य ही बनाता है, तो उसका दृष्टांत दिया जा रहा है। मनुष्य के बिना हवेली नहीं बन सकती। और आठवां है काल, तीसरे चौथे पांचवें आर्य में ही हवेली मकान बनते हैं। जिस समय कर्म भूमि अकर्म भूमि थी तो बताओ कल वृक्षों से निर्वाह होता, वहां हवेली की जरूरत नहीं पड़ती थी। जब छठा आरा शुरू हो जाएगा तो हवेलियां कौन बनाएगा इतना टाइम के, क्योंकि प्रकृति प्रतिकूल होगी, साधन नहीं होगे। तो ये मकान आदि के तीसरे चौथे पंचवें आरे में ही ये कार्य होते हैं। ये काल, तो ये आठ बोल जैसे हवेली बनाने के लिए कहे हैं, ऐसे शरीर के संबंध में कहा जा रहा है। ये आठ बल शरीर पर घटाए जाते हैं, जैसे वीर्य उन पुद्गलों का एकत्रित होना। जैसे गर्भ प्राणी है, तो उनके लिए नर मादा के अंशों का राज्य वीर्य का इकट्ठा होना ये जरूरी है। दूसरा है द्रव्य शरीर बनने योग्य पुद्गल। अब ये आगे है, लेकिन उसके बाद जीव भी आ गया है। यदि उसको आहार नहीं मिलेगा तो कैसे आगे शरीर का निर्माण होगा। तो कहा जाता है माता के द्वारा जो खाया पिया गया आहार है, उससे खून आदि बनता है। वही आहार क्या होता है, उस बच्चे के शरीर के निर्माण में सहयोगी बनता है।
पहले तो ऐसे ही चलता है, फिर उसके बाद बच्चे की नाभि की नस जो है माता की नस से मिल जाती है, उसमें क्या खून जैसे ना सप्लाई होता रहता है, और उससे उसके शरीर का निर्माण होता रहता है। तो तीसरा है संयोग मनोयोग के परिणाम। मनोयोग के परिणाम, अब देखा जाए तो पूर्व जन्म में मन वचन काया के द्वारा जैसे जैसे कर्म किए हैं, वह उसी के अनुसार क्या होता है, जो कार्य चलते हैं। आगे योग है काया का व्यापार, शरीर का व्यापार। कर्म जिस जीव ने जैसे शुभ अशुभ कर्म किए उसी के अनुसार शुभ अशुभ शरीर बनता है। फिर उसके आगे आयुष्य, यदि आयुष्य लंबा हो तो शरीर पूरा बनता है, नहीं तो अपर्याप्त अवस्था में ही मरण को प्राप्त हो जाता है। सातवां भाव त्रियंच, और मनुष्य के बिना उदारिक शरीर नहीं बनता, क्योंकि उदारिक शरीर ना नारकियों के पास होता है ना देवताओं के पास होता है। ये त्रियंच गति में या मनुष्य गति में ही पाया जाता है। और काल काल के अनुसार जीवों के शरीर की अवगाहना होती है। और जैसे ना पहले आर्य में देखा जाए तो जीवों की अवगाहना कितनी बड़ी है मनुष्यों की, त्रियंचों की। दूसरे आर्य में आगे जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो ये अवगाहना घटती जाती है, और उत्सर्पणी काल में यही अवगाहना क्या होने लग जाती है, बढ़ती जाती है। तो इसलिए काल के अनुसार जीवों की अवगाहना का निर्माण होता है। इस प्रकार उदारिक शरीर का बंध उपरोक्त 8 कारणों से होता है। तो ये वीर्य संयोग सद्रव्य प्रमाद प्रत्यय कर्म योग भाव आयु, ये 8 बातें हैं, इनका विवेचन किया है। तो इनको लेकर के उरालिय शरीर पोग नाम कम्मस उदेन उरालिय शरीर पोग बंद, औदारिक शरीर प्रयोग नाम कर्म के उदय से औदारिक शरीर प्रयोग बंद होता है। क्योंकि उदा जो 5 शरीर है ना, औदारिक शरीर नाम कर्म, वैकृत शरीर नाम कर्म, आहारक, ऐसे तेजस और कार्बन। तो औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय होगा तो आगे क्या होगा, शरीर का निर्माण होगा, फिर आगे संघातन बंधन आदि होंगे। तो ये तो सामान्य बताया। अब एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय मनुष्यों तक। एक इंद्रिय उरानिय शरीर भोग बंधे न भंते कस कमस उदेण। हे भगवान, एक इंद्रिय उदारिक शरीर प्रयोग बंध किस कर्म के उदय से होता है। जैसे पहले बताया ना, उदारिक शरीर प्रयोग बंध कैसे होता है, वीर्य संयोग सद व्याय, ये 8 बातें कही, ये सारी बातें जहाँ पर भी आएंगी। एवं चैव, इसी प्रकार कहना जैसे पहले सामान्य पहले कहा है। उद्वी काय एक इंद्रिय उरालिय शरीर भोग बंधे एवं चैव, ऐसे एक इंद्रिय का कहा, फिर आगे पांचों स्थावर जो है पृथ्वी काय का, पृथ्वी काय के एक इंद्रिय उदारिक शरीर प्रयोग बंद भगवान किस कर्म के उदय से हुआ है। तो जहाँ पर पृथ्वी कायिक एक इंद्रिय उदारिक शरीर, मतलब ये कह करके वीर्य संयोग आदि जो 8 पद जहाँ पर कहे जाएंगे। जैसे पृथ्वी काय का कहा, ऐसे आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, एवं जहाँ वनस्पति काय या वनस्पति कायकों तक कहना, एवं वेदिया इस प्रकार द्विन्द्रिय का कहना। अब जहाँ पर ये है, जैसे भवन बनाते हैं, फलाने का भवन है, तो जिस जाति का जिस श्रेणी का शरीर बन रहा है उसी का कहा जाएगा। तो ऐसे ऐसे द्विंद्रिय एवं तेन्द्रिया एवं चौरिंद्रिया, इसी प्रकार त्रिंद्रिय और चतुरिंद्रिय का कहना। त्रिख जोनिय पंचेंद्रिय उरालिय शरीर भोग बंधेन भंते कस कम्मस उदेन। हे भगवान, त्रियक जोनिक त्रियंच पंचेंद्रिय उदारिक शरीर प्रयोग बंध किस कर्म के उदय से होता है। एवं के इसी प्रकार कहना, जैसे गोयमा वीर्य संयोग सद्रव्याय पमाय पच्चया कम्मंच जोगंच भवंच आहुंच पड़ुच ओरालीय शरीर व त्रिख जोनिय पंचेंद्रिय उरालीय शरीर पोग नाम कम्मस उदयन उरालीय शरीर पोग बंधे। ये सारा पाठ इसके साथ जोड़ना।
वह किस कर्म है? एवं च इसी प्रकार कहना, मनुष्य पांचंदीय उदालीय शरीर भोग बंधेन भक्ते कस कम्मस उदेन। हे भगवान, मनुष्य पंचेंद्रिय उदारिक शरीर प्रयोगवंत किस कर्म के उद्देश्य से होता है? गोयमा वीर्य संयोग सदव्याय पमाय पच्चिया जाव आवं च कम्म मनुष्य पंचेंद्रिय उदालीय शरीर भोग नाम कम्मस उदेन। हे गौतम, वीर्य संयोग सद्द्रव्य प्रमाद प्रमाद कर्म योग भाव आयु इनको लेकर के और मनुष्य पंचेंद्रिय उदारिक शरीर प्रयोग नाम कर्म के उद्देश्य से, ये मनुष्य पंचेंद्रिय उदारिक शरीर प्रयोग बंध उत्पन्न होता है। अब ये उदारिक बंध जो है, ये दो प्रकार का कहा है, एक देशबंध और एक सर्वबंध। इनका वर्णन आया। फिर उसके बाद देशबंध की कितनी स्थिति है और सर्वबंध की कितनी स्थिति है, ये सब इन बातों को लेकर के वर्णन आएगा। देशबंध सर्वबंध के संबंध में कहा है, जब कोई भी जीव जिस श्रेणी में जन्म लेने के लिए जाता है, अपने स्थान पर पहुंचता है, तो पहले समय का बंध जो होता है वो सर्वबंध होता है। और उसके बाद देश बंद होता है। जैसे ना तेल के अंदर, घी के अंदर उबलते घी में पूरी डाल देते हैं, पहले समय में तो जितना तेल अंदर आता है वो बंद जाता है, फिर उसके बाद जितना आता है कुछ रह जाता है, कुछ क्या होता है निकलता है। और ऐसी स्थिति भी आती है पकते हुए, जितना आता है उतना सारे का सारा क्या हो जाता है, उसमें से निकल जाता है। तो इसी प्रकार बंद के संबंध में पहले समय में तो सर्वबंध होता है, उसके बाद आजीवन, इस जीवन के अंत समय तक देशबंद होता है। औदारिक शरीर वालों के उदारिक शरीर का, वैकृत शरीर वालों के वैकृत शरीर का, आहारक शरीर वालों के आहारक शरीर का देशबंद सर्वबंद है। लेकिन तेजस और कार्बन शरीर का देशबंद ही होता है, वहां सर्वबंद नहीं होता, क्योंकि उसका वियोग नहीं। जब वियोग नहीं पहले समय में, तो उसका पहला समय कोई नहीं है, वो तो अनादि काल से। अब इनके संबंध में वर्णन आएगा। ओरालीय शरीर पोग बंधेण भंते किंग देश बंधे सब बंधे गोयमा देश बंधेगी सब बंधेगी। एक इंद्रिय उरालीय शरीर पोग बंधेण भंते किंग देश बंधे सब बंधे। एवं चेव एवं पुण्य काया एवं जा मनुष्य पंचेंद्रिय उरालीय शरीर पोग बंधेण भंते किंग देश बंधे सब बंधे गोयमा देश बंधेगी सब बंधेगी। और आलिय शरीर पोग बंधे न भंते किंग देश बंधे सब बंधे। हे भगवान, उदारिक शरीर प्रयोग बंध क्या देश बंद होता है या सर्व बंद होता है? गोयमा देश बंधे भी सब बंधे है गौतम, देश बंद भी होता है सर्व बंद भी होता है। एक इंद्रिय और आलिय शरीर पोग बंधे न भंते किंग देश बंधे सब बंधे। हे भगवान, एक इंद्रिय उदारिक शरीर प्रयोगबंद क्या देशबंद होता है सर्वबंद होता है? एवं चैव इसी प्रकार कहना, एवं पृथ्वी काया एवं ऐसे पृथ्वी काय अपकाय तेजस काय वायु काय वनस्पति काय, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय पंच इंद्रिय त्रयंच और मनुष्य, इन सब के देशवंद सर्वबंध सब प्रकार का होता है। एवं जहाँ मनुष्य पंचनियो रानियों शरीर भोग बंधेण भंगते किंग देश बंधे सब बंधे। इस प्रकार मनुष्य पंचेंद्रिय उदारिक शरीर प्रयोग बंद है भगवान, क्या देशबंद होता है सर्वबंद होता है? गोयमा देशबंद भी सब बंद है, देशबंद भी होता है सर्वबंद भी होता है। एक तो बताया ना, जन्म की अपेक्षा से सर्वबंद देशबंद, एक होता है लब्धि की अपेक्षा से। जब कोई औदारिक शरीर वाला वैक्रिय शरीर का प्रयोग करने लगा, बनाने लगा, तो पहले समय में सर्वबंध होगा देश, उसके बाद देशबंध चलेगा। आहार का प्रयोग करने लगे, तो पहले समय में सर्वबंध होगा, उसके बाद क्या होगा, देशबंध। और उसके बाद जब वापिस आते हैं,
तो जब वापिस आते हैं तो उस समय भी ऐसा कहा जाएगा देशवन सरवन। लेकिन पहले यही है कि देशवन सरवन लब्धि का प्रयोग करने की अपेक्षा से ये बन। अब ओरालिय शरीर पोग बंधेण भंते कालो केवचिरंग होई गोयमा सब बंधे एकम समयम देश बंधे जहन्नेनम एकम समयम उपोषेण किन्नी पल्योमाई समय ऊन आई। एक इंद्रिय उरालिय शरीर पोग बंधेण भंते कालो केवचिरंग होई गोयमा सब बंधे एकम समयम देश बंधे जहन्नेनम एकम समयम उपोषेण बाविसं बाबास सहसाई समय ऊणाई। उड्डवी काय एक इंद्रिय पुच्छा गोयम सब बंधे एकम समयम देश बंधे जहन्नेन खुन्नाग भव गहना की समय ऊणक उपोषेण बाविसं बाद सहसाई समय ऊणाई एवं सब्देशन सब बंधो एकम समयम देश बंधो जैसन नथी व्योम्य शरीरम जैसन जहन्नेन खुन्नाग भव गहना टी समय ऊण कोसेण जा जस ठी सा समय ऊण कायबा देसिंग पूर्ण अति व्योम्य शरीरम तेसिंग देशवंदो जहन्नेण एकम समय कोसेण जा जस ठी सा समय ऊण कायबा जा मनुष्याण देशवंदे जहन्नेण एकम समय उकोसेण किन्नी पल्योमाई समय ऊण आई। अब जे उदारी का देशवन प्रयोगवन काल की अपेक्षा से कितनी देर रहता है, इनके संबंध में बताया जाएगा। तो आगे का सोमवार को जैसा समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास करें।